गुड मॉर्निंग मैम। सो मैम एक रोल प्ले करते हैं। यस सर। इस रोल प्ले में मैं बनूंगा एक प्रोस्पेक्ट। ओके, सो आई एम वन ऑफ योर प्रोस्पेक्ट और आप नेचुरली आप है मोदी के कंसल्टेंट। यस सर। ठीक है, सो आपको मुझे अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं या अपनी अपॉर्चुनिटी सेल करनी है एंड we'll have a conversation। ओके, ठीक है, और बाकी सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस रोल प्ले को आप ध्यान से सुने, देखें और बाद में फिर हम इससे लर्निंग निकालने की कोशिश करेंगे। ओके मैम, सो वी कैन स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ये क्या होता है मैम? व्हाट इज दिस? सर हम मोदी कैरियंस को दिन के सवेरे से एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट we greet everyone good Modicare morning। चलिए, वेरी नाइस। हमारा सवेरा ही होता है, हमेशा सवेरा होता है। वेरी नाइस, शाम नहीं होता है, नाइट नहीं होता। नाइस टू हियर दिस, वेरी नाइस। यस सर। जी मैम बताइए कैसे आना हुआ? सर ऐसा है, मैंने एक फ्रेंचाइज लिया हुआ है तो बढ़िया, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ रिस्क नहीं है, तो बहुत बढ़िया है। हमें सिर्फ दुकान बदलना है। हमें तो प्रोडक्ट तो लगते हैं सवेरे से लेकर दूसरा सवेरे तक, तो हमें सिर्फ हमारा दुकान बदल करके हमारा महीने का से ₹3,000 जो 4,000 या 5,000 तक का खरीदी करना है यहाँ, और बस कोई करते रहो और बस, और कुछ नहीं करना है। इसमें तो रिस्क नहीं है, इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं है। व्हाट वी आर स्पेंडिंग, एक्चुअली वी आर ओनली कन्वर्टिंग आवर एक्सपेंसेस इनटू इनकम। इसके लिए मैं उसको आपसे शेयर करना चाहती थी। आप इंटरेस्टेड तो क्या करना पड़ेगा मुझे आपकी फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी? हाँ, जैसे कि जुड़ना होगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैम मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है मैम, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल टाइम नहीं है। फ्रेंचाइजी और मैं तो जॉब कर रहा हूँ, फ्रेंचाइजी तो मैं ले ही नहीं सकता ना, मेरी नौकरी चली जाएगी। सर वो हमारे उसमें है क्लोज में है दैट यू कांट डू एनी बिजनेस। फ्रेंचाइजी तो नहीं ले सकता मैम। मैं जब जॉब छोड़ूंगा तब ले लूंगा। मैं मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ। वो दिलवाओगे? सर ये देखिए, मैंने ये फ्रेंचाइज वर्ड यूज किया कहने के लिए, ये बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वो कहते हैं वो बड़ा कंपनी, ऐसा वाला नहीं है। ये तो सिंपल सा है। आप बोलते हैं जब भी समय होगा आपके पास आप करोगे, ऐसा नहीं है सर। इसमें मैं कर ही नहीं सकता ना मैम। मैं बिजनेस कर ही नहीं सकता मैम, कांट डू बिजनेस। और बिजनेस करना भी क्यों है? मैं एक कंपनी में सीईओ हूँ, मेरी 12 करोड़ का पैकेज है, क्या करना मुझे बिजनेस? सर कहने के लिए बिजनेस है और कुछ नहीं है, दुकान बदल करने का है। प्रोडक्ट इतना 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आता है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है अपने। नहीं वो तो मैम सेटिस्फेक्शन गारंटी तो मैम वो ठीक है, आई एम श्योर अच्छे प्रोडक्ट होंगे, बट बिजनेस तो नहीं कर सकता मैं। बाकी बताइए आपका बिजनेस वैसे कैसे चल रहा है? घर में कैसे हैं आपके? वो बेटे का एडमिशन हो गया कॉलेज में? हाँ सर, बेटे का एडमिशन भी हो गया, सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। इसमें कुछ टेंशन वाले कुछ भी नहीं है सर। कहने के लिए बिजनेस है, एंजॉय करके कर सकते हैं हम। नहीं एंजॉय करने के लिए तो हमारा, मैम एक क्लब में जाता हूँ मैम, एक क्लब में, वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी वाइफ की भी किट्टी पार्टी जाती है वहाँ पे, एंजॉय करने के लिए वहाँ चले जाते हैं। वो तो सब लोग जाते हैं सर, सब वो वाला एंजॉयमेंट, ओके ये वाला एंजॉयमेंट। ओके टाइम अप। चलिए मैम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। लेट्स हैव अ क्लैप फॉर मैम, एंड यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन और आप बहुत अच्छा बोलते हैं। एंड थैंक्स फॉर योर आपने वॉलंटियर की। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि इस रोल प्ले में हुआ क्या। बहुत सिंपल बात है, और इस चीज को आपने अगर समझ लिया कि क्या इस रोल प्ले में हुआ है, तो आप जो है अपने सेलिंग स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकेंगे। सो दिक्कत क्या थी कि एक लॉक था। अब वो जो एक लॉक है, एक जो ताला है, वो किस चाबी से खुलेगा? वो उसी चाबी से खुलेगा जो लॉक है, उसकी चाबी से खुलेगा। हर ताले की उसकी अपनी खुद की एक चाबी होती है, लेकिन
अगर अब उस ताले को हम किसी दूसरे ताले की चाबी से खोलने की कोशिश करेंगे, क्या वो ताला कभी खुल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नो। कितने भी कोशिश कर लीजिए, हर ताला अपनी ही चाबी से खुल सकता है। इस रोल प्ले में क्या हुआ, और मुझे मालूम है कि हम ज्यादातर ऐसा फील्ड में भी करते हैं कि जब हम किसी से मिलने गए जो हमारा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, या हम जिसको मोदीगर में ज्वाइन कराना चाहते हैं, हमारे टॉप ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, उसी चीज को हम सेल करने की, प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे टॉप ऑफ द माइंड है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ज्वाइनिंग चाहिए बिकॉज ऑफ द न्यू ज्वाइनी वेलकम प्रोग्राम, या कोई दूसरा प्रमोशन आया था, तो बिना ये बात करे, बिना ये समझे कि सामने वाले व्यक्ति की क्या जरूरत है, क्या नीड है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो बिना समझे मैं उसे अपना प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी बेचने की कोशिश करता हूं। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो लॉक एंड की मैच ही नहीं होगा, वो नीड और सॉल्यूशन मैच ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास एक चाबी है और मुझे ये लगा कि वो चाबी हर ताले के ऊपर काम करेगी। ऐसा नहीं होता, हर ताले की अपनी खुद की एक चाबी होती है। लेकिन जो मेरे टॉप ऑफ द माइंड है, जब मैं उसको सेल करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि शायद मेरे कस्टमर या प्रोस्पेक्ट को नहीं चाहिए, तो फिर वो सेल्स नहीं होगी। और अगर मैंने अपना इन्फ्लुएंस यूज करके, या मैं अपने प्रोस्पेक्ट से सीनियर था, वो मुझे रिपोर्ट करता था, मेरी टीम में था, व्हाटएवर, अगर मैंने उसको जबरदस्ती कुछ सेल कर दिया, तो वो सिर्फ एक बार ही सेल्स हो पाएगी, वो दोबारा हमारे पास कभी भी नहीं आएगा। शायद हमसे वो पीछा छुड़ाने के लिए हमसे तो कुछ 500,000 रुपए के प्रोडक्ट ले ले, या पीछा छुड़ाने के लिए कि यार ये तो जा ही नहीं रहे हैं, पीछे पड़ गए हैं, ज्वाइनिंग ले ले, साइन कर दे, लेकिन वो कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसकी जरूरत को, उसकी नीड को, उसके चैलेंज को बिना समझे, जो हम बेचना चाहते थे, जो हमारी गर्ज थी, उसके ऊपर फोकस किया। जो अभी हमने यहाँ पे बात की, क्या आपने वो ध्यान से, क्या आप वो समझ में आ चुके हैं? इफ यू आर विद मी, से यस इन द चैट बॉक्स। जो अभी तक जो हमने बात किया, से यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर विद मी। ग्रेट। इमेजिन करो, अब आप अपने आप को इमेजिन करो एज अ कस्टमर, अपने आप को इमेजिन करो एज अ कस्टमर। आपके पास कोई सेल्समैन आता है, और उस सेल्समैन के पास कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, और वो आपको बेचने की कोशिश करता है, और बेचता रहता है, आपके पीछे पड़ जाता है, आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप कैसा फील करोगे? या यू वुड फील कि यार एक पीछा छुड़ाओ यार इससे। अभी कुछ 2-3 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया बैंक से कि सर आपको पर्सनल लोन चाहिए। मैंने कहा नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। सर ले लो पर्सनल लोन, इतने % इंटरेस्ट है, बहुत बढ़िया है, ऐसे है वैसे है। मैंने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है। वो पीछे पड़े रहे, और फाइनली मैं इरिटेट हो गया। और यूजुअली ऐसा हो जाता है जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं। इमेजिन करिए कोई एक्टिविटी के ऊपर ऑफर आया था, और आपने अपना टाइटल पूरा करने के लिए, कुछ बीवी शॉर्ट चल रहा था, आपने कुछ एक्टिविटी का ऑफर ले लिया, और आपके पास 40-50 बॉटल्स एक्टिविटी की पड़ी हैं जो कि एक्सपायर होने वाली हैं। अब जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे, आप सबसे पहले उसको क्या बेचने की कोशिश करेंगे? क्योंकि वो आपके टॉप ऑफ द माइंड है, लेकिन वो एक्टिविटी उस व्यक्ति की जरूरत है या नहीं है, दैट वी डोंट नो। ग्रेट, राइट? सो the lock and key theory, the lock and key I would say technique of sales ये कहती है कि पहले आप अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को आइडेंटिफाई करें, उसकी जरूरत को आइडेंटिफाई करें, उसकी प्रॉब्लम या उसके चैलेंज को आइडेंटिफाई करें, और जब वो आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद आप उसको सॉल्यूशन दें। सॉल्यूशन could be in the form of business opportunity, or it could be in the form of any of the product categories that we have. लेकिन वो जो सॉल्यूशन हो, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का सॉल्यूशन, चाहे वो प्रोडक्ट का सॉल्यूशन है, वो उसके चैलेंज या नीड से मैच करता हो। लॉक एंड की जब एक बार जुड़ जाएगा, तभी करके जो है चाबी लगेगी, ताला खुलेगा, और प्रोस्पेक्ट अपनी जेब से पैसा आपको देगा। और जब हम नीड का पता करना चाहते हैं,
उसकी जरूरत का पता करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं उसको बताना कि आपकी ये जरूरत है. नो, द प्रोस्पेक्ट शुड टेल मी कि मेरी ये जरूरत है, क्या आपके पास सॉल्यूशन है, मेरी ये दिक्कत है, डू यू हैव समथिंग टू ऑफर. और अगर ऐसा हो गया, देन यू विल बी ऑन योर वे टू बिकम अ सुपर सेल्स सुपरस्टार. चाबियां ज्यादा रखनी होगी. तपस जी कह रहे हैं चाबियां तो आपके पास खूब सारी हैं. हेल्थ की चाबी है, ब्यूटी की चाबी है, टेक्नोलॉजी की चाबी है, एग्रीकल्चर की चाबी है, वेल्थ की चाबी है. अब इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आपके प्रोस्पेक्ट के पास और जरूर होगी. वो प्रोस्पेक्ट खुद बोलेगा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, एंड देन यू विल ऑफर द चाबी, द सॉल्यूशन. सो आइए अब इसको कैसे करना है ये समझने के लिए एक और रोल प्ले करते हैं. संजय सर, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी एक और वॉलंटियर को हम लेंगे जो रोल प्ले करने के लिए आगे आएंगे, और देन वी विल डू दिस रोल प्ले एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस. आइए फिर से देखते हैं, है ना. सुमन सरकार. हाँ, सुमन को ले आओ. पहले बोलिए, ले आओ सुमन सरकार को. सुमन जी, कैमरा ऑन उनका. हाँ सुमन जी. आइए सुमन जी. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. ओके, मैं पहले रोल प्ले आपको बता देता हूँ. अब इस रोल प्ले में आप मोदी के कंसल्टेंट नहीं बनेंगे, आप बनेंगे प्रोस्पेक्ट. अच्छा, ठीक है. और मैं बनूंगा मोदी का मुझे मोदीगर के बारे में कुछ भी नहीं पता. आपको कुछ नहीं मालूम. ठीक है मैम. सो सिर्फ एक जो मतलब जो रहेगा वो ये है कि आप एक ओपन प्रोस्पेक्ट हैं जो कि बात करने के लिए तैयार है. जैसे मैं बात करने के लिए तैयार था. आई मीन आई वाज देयर, आई वाज टॉकिंग टू हर, राइट. बात करने के लिए तैयार. आप बात करने, आप खड़ूस नहीं है. आपको कभी कुछ खड़ूस लोग मिले हैं, खड़ूस कस्टमर मिले हैं आपको? मिले है ना सर, मेरा खुद का शॉप है, शॉप ही में बैठी हूँ. तो जो खड़ूस कस्टमर होता है, जो क्लोज्ड कस्टमर होता है, उसके ऊपर कोई टेक्निक काम नहीं करती. राइट. सो यू आर ओपन टू कन्वर्सेशन. अगर आप कन्वर्सेशन नहीं करेंगे तो फिर रोल प्ले नहीं हो पाएगा. ठीक है. हाँ जी सर. ओके. सो सुमन मैम, पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि प्रोस्पेक्ट के बारे में थोड़ा तो पता ही होता है कस्टमर को. कस्टमर के बारे में थोड़ा, अपने बारे में थोड़ा बताइए. मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ इस साल, और मैं पार्ट टाइम वर्क भी करती हूँ. स्कूल में टीचर हूँ, और मेरा एक छोटा सा बिजनेस है किराना स्टोर का, और मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ. ओह माय गॉड, मुझे तो सांस चढ़ गई मुझे इतना. सो आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप टीचर भी हैं, आप ट्यूशन भी, आप स्कूल में भी टीचिंग करते हैं, आप ट्यूशन भी करते हैं, और आप एक दुकान भी चला रहे हैं, और आप मोदीगर भी कर रहे हैं. जी सर. और इसके अलावा साइड बिजनेस एक और करती हूँ, चॉइस सेंटर का, कभी कभी आ जाता है. कौन सा साइड बिजनेस है? चॉइस सेंटर वाला कुछ साइड बिजनेस है, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह, मजदूर कार्ड वगैरह. ओह माय गॉड, अमेजिंग. पहले तो आपके लिए तालियां हो जाए पहले. एक्सीलेंट. थैंक यू सर, थैंक यू. तो आप कहाँ पे रहते हैं? सर मैं रायपुर से हूँ, रायपुर चंडीनगर, जिसका नाम दूर दूर तक बहुत लोग नहीं जानते चंडीनगर क्या है. चंडीनगर और चंडीगढ़ एक जैसा ही लगता है. मैं चंडीगढ़ से हूँ. ग्रेट. सो मैम, बातचीत करते हैं. आप ये मान के चलिएगा कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं. हालांकि अभी हम पहली बार बात कर रहे हैं कि पहले हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं थोड़ा बहुत. मे बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, and so on so forth. ठीक है. जी सर. सो नमस्ते सुमन मैम, कैसे हैं? नमस्ते सर, बढ़िया. आप बताइए कैसे? एकदम फर्स्ट क्लास मैम. आप तो मैम, मतलब मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था. यू आर सो इंस्पायरिंग टू अस. हम इतनी इंस्पिरेशन लेते हैं आपसे. आप मल्टीटास्क करो. अभी मैं बात कर रहा था कि आप आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और पढ़ाते भी हैं, ट्यूशंस भी कर रहे हैं, और स्कूल भी में टीचिंग भी करते हैं, और अपना साइड बिजनेस भी चला रहे हैं, दो तीन. अमेजिंग मैम. ये इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो? हाउ डू यू गेट ऑल दिस एनर्जी? हाउ डू यू मैनेज योर लाइफस्टाइल? कैसे करते हो आप इतना? सर बस सर करना पड़ता है. अब क्या करोगे, पूरा घर का जो जिम्मेदारी है मेरे ही ऊपर है, तो करना पड़ता है सर. टाइम निकालना पड़ता है. पढ़ूंगी नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाऊंगी, और काम नहीं करूंगी तो घर नहीं चलेगा सर. तो एक मजबूरी भी है और जरूरी भी है, नीड भी है. एक्सीलेंट मैम. तभी करके आप इतने इंस्पायरिंग हो. हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आपसे. वेरी वेरी फ्रैंक.
वेरी नाइस। थैंक यू सर, बट थैंक यू ये सर, आप थैंक इतना यू। सारा जो आप काम कर रहे हैं, आई एम श्योर सुबह से लेकर शाम तक यू वुड बी बिजी, सो हाउ डू यू मैनेज योर डेली रूटीन? आपका एक दिन का जो एक दिनचर्या जो होती है, लाइफस्टाइल जो होती है, वो एनर्जी, अपने लिए टाइम निकालना, हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस थिंग? बिकॉज मुझे तो अगर एक सैटरडे संडे को काम करना पड़ जाए, मुझे तो बुखार चढ़ जाता है। तो मेरे से तो नहीं होता। तो जो घर मैं तो चाहता हूँ कि यार टाइम मिले फैमिली के साथ आराम से, बट हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? हाउ डू यू गेट दिस एनर्जी एंड हाउ डू यू मैनेज योर लाइफस्टाइल? सुमन जी आवाज बंद हो गया आपका। नेटवर्क इशू होगा। सुमन जी अपना आवाज खोलें। सर एक मिनट सर। हेलो, हाँ जी, आ रहे मैम, आ रहे क्या आवाज? आ रहे मैम। सुमन मैम आवाज आ रहा है आपका भी? जी सर, जी सर। सो आपको मेरी बात सुनी थी सुमन मैम? हाँ, मैंने सुना था कि आपने कहा कि आप इतना एनर्जी कैसे लाते हो, तो हाँ, मैंने कि सर मैं अभी जिस एज में हूँ, इस एज में मुझे अपना फैमिली तो देखना ही है, अपना घर परिवार तो देखना ही है। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा मुकाम हासिल कर लूँ कि मेरी मम्मी को कभी किसी के आगे खड़े ना होना पड़े हाथ फैला के, और मेरी छोटी सिस्टर का जो लाइफ है वो मैं सिक्योर करने के बाद ही अपनी लाइफ में बनाना चाहती हूँ। ये मेरा ड्रीम है। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग सुमन मैम। सो मुझे जो समझ में आया अभी आपकी एस्पिरेशन को लेकर, आपके गोल ड्रीम को लेकर, दैट यू वांट टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। और अगर मैं कहूँ एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल जो वो चीज होती है, पैसा, वो खूब आप अपनी सिस्टर को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज अमेजिंग। जी सर। सो ये मैम कितना आपने कभी सोचा है, मतलब कुछ प्लान किया है इन हाउ मेनी इयर्स यू वांट टू अचीव दिस? 3 साल, 4 साल, 2 साल? मतलब अगर मैं आपको थोड़ा वैसे ही, बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस एंड वेरी वेरी मोटिवेटेड टॉकिंग टू यू, कितने साल में आप ये करना चाहते हैं? हाउ डू यू वांट टू अचीव दिस इन हाउ मेनी इयर्स? प्लान तो ऐसा किया है सर, ग्रेजुएशन के बाद एमकॉम करना है, और मेरा हमेशा से जो रहा है बिजनेस में ज्यादा पकड़ रहा है, तो करने के लिए भी चाहिए धन। सॉरी सर, थोड़ा डिस्टरबेंस है, क्या है, रेलवे किनारे घर है। ओके, दैट्स ओके, कोई बात, प्लीज कैरी ऑन। करना है, बिजनेस के लिए चाहिए धन, और धन के लिए चाहिए मेहनत। तो मैं दिमाग लगाया है सर कि मतलब मैं मोदी के भी नहीं जानती ना, तो अपने से बता रही हूँ एज अ प्रोस्पेक्ट। थी एमकॉम करूंगी कुछ, मतलब कि अगर कहीं पे जॉब मिलता है गवर्नमेंट का, तो अपना तैयारी चल ही रहा है। अगर कोई जॉब लग गया, क्योंकि जनरल कैटेगरी तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, टफ है, और जॉब के लिए भी नीचे पैसा दो तब ऊपर से जॉब मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भी धन चाहिए और बिजनेस के लिए भी धन चाहिए, और धन है नहीं। मैंने सोचा है कि जो मैं वर्क कर रही हूँ उससे सेविंग करूंगी। सेविंग भी अगर नहीं होगा तो एक टाइम के बाद लोन लेके अपना कुछ नॉर्मली बिजनेस डाल के, और धीरे धीरे उस बिजनेस को ग्रो करने के साथ साथ अपना घर बनाना है बहुत सारा, और सभी घर को किराए में चढ़ा देना है। ओके, सो एक और किराए पे चढ़ा के फिर एक सुकून वाली जिंदगी, एक रॉयल्टी लाइफ, रॉयल्टी इनकम अर्न करनी है, राइट? जी सर। जो मंथली आता रहे पैसा बिना कुछ काम किए आगे। जी सर, जी सर। अमेजिंग। ये बहुत अच्छा लगा मैम आपका ये विजन थॉट जान के। सो मैम अगर आपको कोई जैसे आप बताए थे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट लगता है, पैसा लगता है, जॉब में भी लगता है, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है, कोई आपको कुछ ऐसा बिजनेस, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट कभी जानने को मिला जहाँ कोई ऐसा बिजनेस जो आप अभी कर पाए विदाउट इन्वेस्टमेंट? नो सर, अगर ऐसा कोई मौका मिले कि बिना इन्वेस्टमेंट का कुछ बिजनेस हो जिसमें ज्यादा पैसा ही ना लगे, तो आज से शुरू कर पाए, व्हाई 5 years डाउन द लाइन? ऐसा मिल जाए तो फिर अच्छा रहेगा सर, लेकिन मैं पहले ही बता दी हूँ आपको कि फाइनेंशियल कंडीशन इतना प्रॉब्लम है कि मेरे पास लगाने के लिए 1 रुपया नहीं, और समय तो आपके सामने ही है कि सुबह से लेकर रात तक फ्री ही नहीं हूँ। सो जाओ 4 घंटा, वही बहुत है मेरे लिए। सो अगर आपको कुछ एक ऐसा बिजनेस मिले जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, और समय का भी उसमें ज्यादा चैलेंज ना हो, जितना आपके पास समय है उस हिसाब से अपने उस जो भी आपके पास फ्री टाइम है आप उस बिजनेस में कर सकें, तो आप इंटरेस्टेड होंगे वो जानने के लिए, कुछ ऐसा बिजनेस जानने के लिए, ऐसा कॉन्सेप्ट जानने के लिए? वुड यू बी इंटरेस्टेड? जी सर, इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन बताएंगे सर कि क्या है? मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब आप मुझे अपने 20 मिनट देंगे
अगर आप अभी 20 मिनट दे सकते हैं तो मैं अभी बता देता हूँ, अगर आपके पास अभी 20 मिनट नहीं है, कल होंगे या शाम को होंगे, पर मुझे आपसे 20 मिनट चाहिए अनडिवाइडेड अटेंशन के, मतलब ध्यान से 20 मिनट। ठीक है अगर हम- सर, बोल रहे हो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट है तो एक बार आपको सुन लेंगे, उसके बाद करना ना करना। एब्सोल्युटली सो मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा और जी। चॉइस आपकी होगी, बट मुझे जी। अभी 20 मिनट आपके चाहिए। सो ओके रेडी? ओके, सो मैम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं एम वर्किंग विद अ कंपनी कॉल्ड मोदी केयर लिमिटेड। मैं उस कंपनी का कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, Okay. नरेंद्र कंपनी है क्या सर? नहीं, उनकी कंपनी नहीं है, उनकी अच्छा। कंपनी नहीं है, ये कंपनी जो है मिस्टर समीर मोदी जी की है। और मैं कंपनी के बारे में आपको पूरा बताता हूँ, लेकिन अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ और आप 20 मिनट इसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद कोई भी आपका सवाल होगा मैं उसका आंसर करूँगा। ओके सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू मैम। मैं प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। ठक ठक ठक, अब मैंने प्रेजेंटेशन शुरू करी, राइट? सो नाउ, थैंक यू मैम। I mean, salutes to you. You've been so, you know, kind of, you know, you are giving motivation to so many people today. थैंक मैं यू आपको सर। बता रहा हूँ, जो आप जो कर रहे हो, आप जितनी मेहनत कर रहे हो, I mean, this is amazing. Hats off to you. You'll be a GBD very soon in Modi Care. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप ही लोग का आशीर्वाद और दुआ रहे तो बहुत जल्दी आपने जो कहा वो करके दिखाऊंगी सर। Absolutely मैम। अच्छा मैम, सुमन मैम, मुझे ये बताइए कि जो हम अभी बातचीत कर रहे थे, हाँ मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने उत्तर दिया, फिर आपने मैंने कुछ पूछा, फिर आपने उत्तर दिया उस चीज का, और मैंने जी। फाइनली अब आपको बोला कि मैं अब आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। क्या Yes. आपको कभी ऐसा लगा कि मैं आपको कुछ ऐसा थोपने के लिए आया हूँ या ऐसा बेचने के लिए आया हूँ जिसकी जरूरत शायद आपको नहीं है, लेकिन मैं अपनी गर्ज के लिए आपको बेच रहा हूँ? कुछ ऐसा कभी लगा आपको? नो सर। नो। कुछ ऐसा लगा कि अगर मैं ये 20 मिनट सुनूं तो शायद हेल्प हो सकती है? हाँ, हेल्पिंग लगा। Yeah. हेल्प लगा। Great. So let's now understand this role play. आप एक आइडियल प्रोस्पेक्ट हो, you know, मैं आपको ये बता देता हूँ, ऐसे प्रोस्पेक्ट अगर लोगों को मिले तो काम बहुत आसान हो जाए मोदी केयर का। ऐसे प्रोस्पेक्ट यूजुअली मिलते नहीं है, but at नहीं। least to understand the sales process, this was an ideal conversation. मैं सबके सामने और आपको ये बताना चाहूंगी, मेरे जो सर है मिस्टर ग्रेट अपलाइन, जो कि तामासिनी से बिलोंग करते हैं, मिस्टर अनिल सर, जिनके थ्रू मैं आज इस मोदी केयर में हूँ, उन्होंने मुझे लाने के लिए थोड़ा सा जोर लगाया था, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही जोर लगाया था। Right, ठीक है। मैं बोली भाई मैं नहीं करूंगी, वो मेरे पीछे मैं तेरे को चलिए, कराऊंगा। ग्रेट। चलिए अब आइए अब इस पूरे रोल प्ले को समझते हैं। जी और थैंक यू मैम। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एज अ सेलर, एज अ मोदी के कंसल्टेंट, कि हमें अपने प्रोस्पेक्ट की नीड, चैलेंज का पता चले, और वो तभी पता चलेगा जब आप सवाल पूछेंगे और अपने प्रोस्पेक्ट को बोलने का मौका देंगे। तो जब मैं मोदी का कंसल्टेंट हूं, अगर आपने ये रोल पे ध्यान से देखा तो मैंने बेसिकली 3 तरह के सवाल पूछे हैं। सबसे पहले मैंने क्या सवाल पूछा मैम से? कौन लिखना चाहेगा चैट बॉक्स में? मेरा जो सवाल था वो क्या था? सबसे पहला सवाल जो था, कौन लिखना चाहेगा, कौन आंसर करना चाहेगा चैट बॉक्स में? लेट्स सी, किसी ने अगर ये रोल पे ध्यान से सुना, मेरा पहला सवाल क्या था? लाइफस्टाइल। आप क्या करते हैं? लाइफस्टाइल। आप अपना एक पूरा दिन कैसे मैनेज करते हो? कैसे एनर्जेटिक रहते हो? कैसे सुबह से शाम तक जो आप काम कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल बताइए, अपनी दिनचर्या बताइए, अपनी रूटीन बताइए। व्हाट डू यू डू? हाउ डू यू डू? हाउ डू यू मैनेज योर लाइफस्टाइल? हाउ डू यू ईट? हाउ डू यू, मतलब टेल मी अबाउट योर लाइफस्टाइल। तो जो पहला क्वेश्चंस हैं, जो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछेंगे, जो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड क्वेश्चंस। लाइफस्टाइल रिलेटेड क्वेश्चंस, जिससे हमें अपने प्रोस्पेक्ट के जीवन शैली के बारे में पता चले, उनकी दिनचर्या के बारे में पता चले, वो कब खाना खाते हैं, क्या खाना खाते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, क्या उनकी लाइफ है, वगैरह वगैरह वगैरह। हो सकता है कि इन लाइफस्टाइल क्वेश्चंस में आप एक सवाल पूछें, 2 पूछें, 3 पूछें, पर जो पहला सेट ऑफ क्वेश्चन है वो कौन से क्वेश्चंस होंगे? लाइफस्टाइल रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हमें उनके बारे में पता चला कि यू नो थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच है, फाइनेंशियल क्रंच के चलते वो ये काम कर रहे हैं,
और पूरा दिन भर बिजी रहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। हर किसी का लाइफस्टाइल डिफरेंट हो सकता है। ओके, अभी मैम ने अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताया। फिर जो सेकंड, हाँ जी, उनका नीड क्रिएट करना है क्या, ऐसा कुछ बोलना है क्या? नीड के बारे में अभी नीड क्रिएट नहीं करना। अभी आपने जो नीड क्रिएट करना एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। उस नीड को क्रिएट करते हुए करने के लिए हमें सवाल पूछने हैं। सवाल पूछ के हमें चुप हो जाना है और फिर सामने वाला व्यक्ति बोलेगा और हम उसको ध्यान से सुनेंगे। ओके, नीड कैसे पता चलेगी? जब हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानेंगे। बिना जाने मैं नहीं कह सकता कि आपकी ये जरूरत है, ये ले लो। तो मुझे जानने का मौका मिलना चाहिए और जानने के लिए मैंने उनसे जीवन शैली वाले प्रश्न पूछे कि अपनी जीवन शैली के बारे में बताइए। अब ये इंटरव्यू स्टाइल में क्वेश्चंस नहीं पूछने, इट हैज टू बी कॉन्वर्सेशनल। तो जो पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस है उसमें हमने उनकी जीवन शैली के बारे में उनसे जानने की कोशिश करी, उन्होंने बताया। और जो सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन है, जो दूसरे क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एस्पिरेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एस्पिरेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एस्पिरेशन मतलब आगे क्या करना चाहते हैं, अगले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में। what you want to do, what is your goal, dream, aspiration, इच्छा, अभिलाषा वगैरह वगैरह। अभी ये लाइफस्टाइल है आज। क्या आपका कोई एस्पिरेशन है? क्या आप ऐसा ही लाइफस्टाइल चाहते हो जो आज है, या इसको और बेटर करना चाहते हो? अभी फाइनेंशियल क्रंच है, क्या आपकी एस्पिरेशन है, क्या गोल है, क्या ड्रीम है? हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। ओके, सो सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन में हमने उनकी एस्पिरेशन के बारे में पूछा। तो मैम ने हालांकि खुद ही बताना शुरू कर दिया कि मैं ऐसा लाइफस्टाइल चाहती नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ, अपनी सिस्टर को सेट करूँ। उन्होंने खुद ही बताना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने थोड़ा सा और जानने की कोशिश करी कि आप कितने समय में ये करना चाहते हैं, 2 साल में, 5 साल में वगैरह वगैरह। और जो तीसरे तरह के क्वेश्चंस हैं वो है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है? एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफस्टाइल और एस्पिरेशन में यदि कोई चैलेंज है तो उस चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है, क्या इस चीज की नॉलेज आपके प्रोस्पेक्ट के पास है या नहीं? अगर नहीं है तो क्या वो आपसे वो नॉलेज लेने के लिए तैयार हैं? दिस इज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। सो मैम का अगर हम रोल प्ले में देखें तो लाइफस्टाइल हमें पता चला, एस्पिरेशन पता चली कि वो बिजनेस करना चाहते हैं, पर उन्होंने खुद बताया कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। सो दिस इज द चैलेंज, दिस इज द चैलेंज। अब हमारा जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा वो ये है कि क्या आपके पास नॉलेज है कि कैसे आप बिना पैसे के बिजनेस कर सकते हैं, या आप ये नॉलेज लेना चाहते हैं? और अगर सामने वाला कहता है हाँ मैं लेना चाहता हूं, देन वी गो एंड प्रेजेंट द सॉल्यूशन। सो जब आपने नीड जनरेट करनी है अपने प्रोस्पेक्ट की, तो आपने कितने तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछने हैं? लिख सकते हैं चैट में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस? लेट्स राइट इन द चैट बॉक्स। कितनी तरह के क्वेश्चन होंगे? जस्ट राइट द नंबर। 3। वेरी नाइस। जो पहली तरह के प्रश्न होंगे वो कौन से होंगे? फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से हैं? लाइफस्टाइल, जिससे कि हमें उनके बारे में जानने का मौका मिले, उनकी नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल जीवन शैली, व्हाट दे डू, how much money they kind of earn, whatever. Second, what is the second type of question? Aspiration. Aspiration यानी कि वो फ्यूचर में कैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं, फ्यूचर में क्या अपने आप को कहां पे देख रहे हैं अगले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में। और अब लाइफस्टाइल और एस्पिरेशन में कोई चैलेंज होगा, जरूर होगा। लाइफस्टाइल और एस्पिरेशन में अगर कोई चैलेंज है तो उस चैलेंज को कैसे दूर किया जाए, क्या इसकी नॉलेज उनके पास है? अगर नहीं है तो क्या वो नॉलेज लेना चाहते हैं? तो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। And when they are ready to take the knowledge, then you present your solution. So this is the lock and key technique, need and solution technique. So ये
बेसिक फंडा है सेल्स का। और अगर मैं आपको बात बताऊं, एक बार ध्यान से आप सुनिएगा, आप सबको मोदी केयर में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कहा जाता, आप सबको मोदी केयर में कहा जाता है मोदी केयर कंसल्टेंट्स। और कंसल्टेंट का जो एकमात्र काम है वो है सॉल्यूशन देना। पर किस चीज का सॉल्यूशन देना? जिसकी जरूरत है, जो प्रॉब्लम है। और मैं सॉल्यूशन तभी दूंगा जब मेरा प्रोस्पेक्ट सॉल्यूशन लेना चाहेगा। मैं खुद ब खुद नहीं जाऊंगा आप बिजनेस करो। अगर वो कहेगा कि यार मैं पैसे कमाना चाहता हूं, यू हैव समथिंग, देन आई विल से कि यस, लिसन टू दिस, 20 मिनट्स, लिसन टू दिस। शायद किसी के लाइफस्टाइल में निकल के आए कि वो बिजी रहते हैं, डायबिटीज हो गया है, एनर्जी नहीं है, स्टैमिना नहीं है, याददाश्त कमजोर है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं। और फिर हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो उसी हिसाब से होगा। हमेशा सॉल्यूशन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता, हमेशा सॉल्यूशन एग्रीकल्चर नहीं हो सकता या वेल नहीं हो सकता। जो सॉल्यूशन चाहिए, जो ताला है, उसी की चाबी होनी चाहिए। सो दिस इज द लॉक एंड की, द नीड एंड सॉल्यूशन वे। नाउ अब इसमें कितने लोगों को ये बात सर के ऊपर से गई है? कितने लोगों को बात सर के ऊपर से गई है या सर के अंदर गई है? Are you with me? Say yes if you are able to understand what we've talked in last half an hour. Great. So जैसे कि अभी जब मैं प्रोस्पेक्ट बना था, मेरी नीड थी नहीं पैसा कमाना, because I am already a CEO of the company or maybe I had a good job. लेकिन अगर वो मेरे से मेरी लाइफस्टाइल के बारे में पूछते तो शायद कुछ और नीड निकल के आती कि यार मेरा घर में एक मिनी गार्डन है, पत्ते सूख रहे हैं, क्या करूं? या मेरी बैक पेन रहती है बहुत ज्यादा, यार मैं खाना नहीं अच्छी तरीके से खा पाता, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि खाना अच्छा खाया करो, हड्डियां कमजोर हो रही हैं। ओके, सो दैट्स हाउ वी विल टॉक विद आवर प्रोस्पेक्ट। एक चीज मैं यहां पे हाईलाइट करना चाहूंगा, जब आप कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करेंगे, बातचीत की शुरुआत करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, उसको आप कंफर्टेबल करना चाहते हो कि वो आपसे खुल के बात करें। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे खुल के बात करे, आप सवाल पूछेंगे, वो उत्तर देगा, आप उसको ध्यान से सुनोगे। जब वो बोल रहा है तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। लेकिन जो बातचीत की शुरुआत है वो शुरू होगी जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को एप्रिशिएट करोगे, उनकी तारीफ करोगे, जेन्युइन तारीफ। जैसे हमने सुमन मैम की एक जेन्युइन तारीफ करी बातचीत की शुरुआत करने से पहले। तो जो भी आप अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में कोई भी जेन्युइन तारीफ करिए, बट इट हैज टू बी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट। क्योंकि जैसे ही आप तारीफ करके, एप्रिशिएट करके बातचीत की शुरुआत करते हैं, प्रोस्पेक्ट थोड़ा खुश हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, वो फूला नहीं समाता, वो आपके बारे में एक लाइकिंग सी और ज्यादा आ जाती है। And then when you will ask questions about lifestyle, about aspiration, about knowledge, he will answer properly. So ये एक थ्योरी अभी हमने यहाँ पे देखी, इसकी through a role play, we have seen one theory. But जैसे ही इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस हमें चाहिए होती है। लेकिन keep this in mind always when you're talking to the prospect. Start with genuine, honest appreciation. Ask questions and then listen attentively. कौन सी तरह के 3 questions पूछेंगे? लाइफस्टाइल, एस्पिरेशन, नॉलेज बेस्ड। और उसके बाद जब आप सॉल्यूशन देंगे तो उनसे डिमांड करें टाइम, 20 मिनट्स, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, व्हाटएवर। थोड़ा नहीं बताएं, पूरा बताएं। और उनसे डिमांड करें कि 20 मिनट चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अपनी आइडेंटिटी, यू आर अ मोदी केयर कंसल्टेंट, अपनी आइडेंटिटी पूरा क्लियरली मेंशन करें, पूरी क्लियरली मेंशन करें अपनी आइडेंटिटी। सो ये दिस आई वुड से दिस इज अ स्टार्ट, इसके आगे बहुत सारी चीजें आएंगी।